लोग इनके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि प्रधान पहले अपनी प्रधानी बचा लें, उसके बाद देखेंगे अनुराग का केस। प्रधान जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी दिल से सलाम। प्रधान जी, देखा जाए कि आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, प्रधान पहले अपनी प्रधानी बचा लें, उसके बाद अनुराग को न्याय दिलाएं। ये जो कह रहा है वो तो उसको हम तो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने चल रहे हैं जी। सामने चुनाव आने वाला है, अभी डेट नहीं फिक्स है। अगर इतना वो कह रहा है तो आके सामने चुनाव लड़ के दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी, औकात भी समझ में आ जाएगा कि चुनाव के बारे में बोलने से पहले उसको ये पता चल जाएगा कि बोलने से क्या होता है कि करने से क्या होता है। क्या लगता है प्रधान जी, इस बार जो सिलसिला ये चल रहा है अनुराग यादव का, कब तक इस पर कार्रवाई करने की कोई डेट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? देखिए, उसमें डेट नहीं पड़ना है। जो तहसीलदार साहब के यहाँ से आदेश हुआ है वो फाइल डीएम साहब के यहाँ आई, डीएम साहब के यहाँ से आदेश हो गया। जो आपत्ति किए थे लालता हाई कोर्ट से, वो भी खारिज कर दिए हैं। अब इसमें डेट पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो कोई उसमें अब बचा हुआ है कुछ, क्योंकि वो आदेश हो गया है। इसमें बस इतना ही है कि जिस दिन डीएम साहब बैठेंगे उस दिन उसको तत्काल किसी मजिस्ट्रेट को और बुलडोज़र और प्रशासन साथ में आके वो मकान गिराने का आदेश हो गया है। और सिर्फ अनुमति जिस दिन डीएम साहब को मिल गई किसी मजिस्ट्रेट को, तो मकान गिर जाएगा। ये भी देखा जाए कि आपके ऊपर और 9 लोगों के ऊपर जो मुकदमा हुआ है, उस मामले को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मुकदमा हुआ वो तो हम तो नहीं, पूरा देश जान रहा है, और हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। कप्तान साहब थे, डीएम साहब थे, जो भी उनका चोरी का मुकदमा जो लगाए हैं कि गेहूँ चाउर मकान, उनका थरिया बर्तन और क्या क्या बोलते हैं, इंजन पाइप गहना 5 लाख रुपया, जो भी आरोप लगा रहे हैं, हम तो ये चीज़ कहेंगे, अपने मुंह से बहुत सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, सब जान ही रहे हैं उसमें, उस मामले में। अब यही जान लीजिए कि जब हत्या के पहले वो अपना हर व्यवस्था कर चुका था। जो भी संपत्ति थी वो अपनी हर जगह ठिकाना लगा दिया था कि हमारी संपत्ति जो भी है वो सुरक्षित कर दिया था। करने के बाद बता दें कि इतनी बड़ी जो बच्चे का गला काटा है, उससे कम 1 फीट ऊपर 1 फीट बड़ी उस बच्चे से जो हथियार था, तलवार थी, उससे गला काटा है। अपनी गलती कोई नहीं दे रहा है कि नहीं हम कितना अच्छा कृत्य किए हैं। आज पूरा समाज, पूरा देश गाली इसको दे रहा है। हम तो कह रहे हैं सच्चाई, रियली कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो निर्मम हत्या उस बच्चे का, वो एक भारत का लाल था, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था। आज समझ लीजिए कि हमारा भारत, इंडिया टीम जीती, आज कितना पूरे भारत में हाहाकार मच गया जी। चाहे जो भी खिलाड़ी हो, हम सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे एक भारत के लाल हैं। आज मेरे भारत के इतना बड़ा नाम रोशन हुआ है, जब से हमारे भारत मैच जीते हैं, तब से पूरी चर्चाएं के विषय बनी है। तो आज कहीं न कहीं अनुराग बेटा अगर होता, मेरा भाई होता, तो समझ लीजिए कहीं न कहीं मेरे भारत का कहीं न कहीं नाम रोशन होने से समझ लीजिए कि रुकता नहीं। लेकिन रोकने वाला एक व्यक्ति ऐसा है, लालता, ऐसा उसका हत्या कराया, इतनी बड़ी तलवार से हत्या कराया कि आज पूरे भारत की नहीं, पूरे देश की बात कर रहे हैं कि सबको आँखें में आंसू आ गया जिस तरीके से उस बच्चे का गला काटा गया था। और दूसरी बात बता दें आपको कि हम तो कहेंगे तानी से भी उस हरामखोर को दर्द नहीं है। गला काटा, भाग गया, आसानी से जेल चला गया, बाहर आ गया, फिर मुकदमा करना चालू कर दिया है। 3 मुकदमा हम लोगों के ऊपर किया,
जब कुछ उसको कोई एंगल नहीं मिल रहा है तो वो यही सोच रहा है कि इस मामले से प्रधान दूरी बना ले, तो वो चीज़ें अपने दिल दिमाग से वो निकाल दें। उसको कोई फ़र्क नहीं है। हम तो ये चीज़ कहेंगे, उसको कब फ़र्क पड़ता, जैसे आज एक बच्चे का, गरीब परिवार का बच्चे का गला काटा है, अगर उसी तरीके से ये चीज़ें हम आपके चैनल पे बोले थे, आज फिर बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वो इतना घटिया काम कर रहा है। अनुराग के पिताजी को मुकदमा लिखाया है, अगल बगल जो बच्चे हैं उन लोग के ऊपर मुकदमा लिखाया है, नाजायज़ तरीके से हमारे ऊपर मुकदमा लिखाया है। तो उसी अगर तलवार से उसके बच्चे का अगर हत्या हुई होती या गला कटा हुआ होता, तब उसको ये दर्द होता कि ये मेरे बच्चा का कैसे गला कट गया जी। तब तो समझ लीजिए कि वो 6 महीना नहीं, कई साल अपने खाट पर से उठ नहीं पाता जी। तब उसको पता चलता आज जो दुख एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा जो दुख की घड़ियां बीत रही हैं अनुराग के पिता के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, वह घड़ियां अगर उसको ऊपर बीतती तब उसको पता चलता कि हमारे बच्चे का गला काटा गया और कितनी मुझे दर्द है। वो तो ये जान रहा है मेरा बच्चा टहल रहा है, जेल गया और आके बाहर फिर अपना मौज मस्ती कर रहा है, और एक छड़ के ज़मीन के लिए एक निर्मम हत्या कर दिया, एक सरकारी ज़मीन के लिए। यहाँ पे आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि आपने उनके घर की चाबी आपको दिया गया था, आपने ही उनके घर का जितना भी सामान था आपने ही चोरी करवाया है। देखिए भैया, और डीएम के सामने दिया गया है। वो तो डीएम साहब से पूछ लीजिए, वही डीएम साहब हमारे ज़िले में हैं जी। और अगर पूछना होगा तो हम भी साथ में चलेंगे, ऐसी कोई बातें नहीं है। डीएम साहब वहाँ, सही बात है, डीएम साहब, कप्तान साहब हर जगह थे। तो यह अगर वो कह रहे हैं कि नहीं डीएम साहब के सामने दिया गया जी, तो वहाँ मीडिया थी, पूरा कैमरा ऑन था, पूरा कैमरे की रिकॉर्डिंग है। जिस तरीके से हम तो शासन प्रशासन निवेदन करेंगे, जिस तरीके से जांच करके जो सही है उस सही को आप एकदम FIR हुआ ही है, मुकदमा किए हैं। अगर हम निर्दोष हैं तो रिक्वेस्ट है कि FIR लगाइए। अगर मैं कहीं से अगर डीएम साहब के सामने दिए हैं तो उनसे बड़ा साक्ष्य कोई नहीं है हमारे ज़िले में। डीएम साहब से आप लोग पूछ लीजिए, पत्रकार भाई पूछ लें, जिस प्रक्रिया से, अब देखिए हमारे ज़िले को गार्जियन है जी। उनके सामने अगर दिया गया है तो एक पत्ती झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे। क्योंकि बहुत हमारे ज़िले के जो डीएम साहब हैं बहुत ज्ञानी हैं, अब बुद्धिजीव हैं, तो यह निर्णय अगर उनसे जाके लालता के परिवार या लालता ले लें तो बहुत अच्छी बात है। इन बीच में जब से आपके ऊपर ये मुकदमा लालता ने करवाया है, क्या आप फिर से गए थे डीएम साहब से, आपकी मुलाकात हुई है? देखिए ऐसा था, SCR फार्म भरा रहा था, इसमें डीएम साहब इसमें बड़ा व्यस्तता थे, कोर्ट में नहीं बैठ रहे थे। तो पूरे समझ लीजिए पूरे प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की, और ऊपर से मुख्यमंत्री का भी प्रेशर था कि जो SIR फार्म है उसको तत्काल जो है डेट पे डेट दिया गया, 3 डेट मिला SIR फार्म भराने के लिए, तो उसमें बहुत व्यस्तता थे। अब यही देखिए फ्री हुए हैं, ज़िले जिसको गांव देखना होता है, हज़ारों काम होता है, तो समय पूरा ज़िला देखना है डीएम साहब को, तो लाखों काम होता है और हर काम को मैनेज करना पड़ता है। तो अब देखिए डीएम साहब अब बैठेंगे कोर्ट में और हम खुद जाके मिलेंगे, और यह चीज़ को अपना जो सत्यता है वह चीज़ उनके सामने ज़रूर हम रखेंगे। क्या लगता है ये सब मामला ऐसे ही चलता रहेगा और अपराधी इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, और आए दिन कोई न कोई जौनपुर में ऐसे ही हत्याएं हो रही हैं? अगर जिस तरीके से अनुराग यादव की हत्या हुई है, अगर उस अपराधी को अगर सज़ा मिल जाती तो इतना अपराध बढ़ने का कारण नहीं बनता।
देख लीजिए आप अपने चैनल के माध्यम से, दुनिया देख रहा है कि जब से अनुराग की हत्या हुई है तब से कितना अपराध बढ़ गया है। अगर उसी पे ब्रेकिंग लगाई होती तो यह अपराध जो तेज़ रफ्तार पकड़ी है यह एकदम समझ लीजिए कि बैक हो जाती, लेकिन इसमें कोई दंड मिला नहीं, इसके वजह से रफ्तार बढ़ गई है। हम तो निवेदन करेंगे शासन प्रशासन से इस पे रुकावट करें और बता दें कि देखिए राजकुमार अगल बगल हेलमेट लगा के टहल रहा है, हमारे क्षेत्र के अगल बगल टहल रहा है, पक्का कोई न कोई हत्या के चक्कर में है, वो हत्या करेगा। तो यह तो हम निवेदन करेंगे शासन प्रशासन से कि हेलमेट अभी कल नहीं परसों इसी बरहे बाग में आया और उसके बाद हेलमेट उतारा और कोई उसको चिन्हने के बाद तुरंत गाड़ी स्टार्ट थी उसकी, हेलमेट तुरंत ढकने के बाद तुरंत तो भाग गया। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है आपकी निगरानी की जा रही हो, आपके पीछे कोई साजिश हो? कुछ भी हो सकता है, इसी से मैं कह रहा हूँ कि शासन प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ कि यह चीज़ इस पर सक्रिय हो, चूँकि उसका नंबर सर्विलांस पे चढ़ाएं, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या कर रहा है। चूँकि निगरानी नहीं होगी तो बड़ी से बड़ी घटना हो सकती है, चूँकि घटना करने में उन लोगों को तनी से भी मुरव्वत नहीं है, क्योंकि वो ये जान गए हैं, किसी से कह रहे हैं कि हम तो उजड़ गए हैं लेकिन कई लोग के उड़ा देंगे। यह चीज़ें सुनने की मिल रहा है, तो हम तो निवेदन करेंगे शासन प्रशासन से उस पर निगरानी ज़रूर रखें।